हेलो मेरे क्लास 10 के चैंपियंस, कैसे हो आप। आज हम रियल नंबर चैप्टर के एसेंशियल रीजन क्वेश्चन की धोबी पछाड़ प्रैक्टिस करेंगे ताकि बोर्ड एग्जाम में मैथ्स का पेपर आपको हलवा लगे। सो आर यू रेडी? चलो सबसे पहले ऑप्शंस के रूल को जल्दी समझ लेते हैं। जिंदगी में भले ही दो रास्ते हों, पर हमेशा हमारे पास चार ऑप्शन होते हैं। मेरा फेवरेट है ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। पता है क्यों? क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता, 0 और 1 की तरह सिंपल। दो में से एक ही सही होता है, आइदर असर्शन और रीजन। अगर केवल असर्शन सही हुआ तो ऑप्शन सी, और अगर केवल रीजन सही हुआ तो ऑप्शन डी। जब दोनों सही हो तो थोड़ा डाउट हो सकता है, पर इस वीडियो के बाद वो भी नहीं। दोनों सही हो तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज करो। मान लो कि रीजन सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, अब क्या, रीजन पढ़ो, खुद क्लियर हो जाएगा। अगर रीजन सही एक्सप्लेन निकला तो ऑप्शन ए, और नहीं तो ऑप्शन बी जिंदाबाद। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग श्री गणेश करते हैं। दिया है असर्शन एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। रीजन क्या दे रखा है? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर इज यूनिक। अरे ये तो दोनों सही लग रहा है। साथ ही साथ यही तो है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस इज यूनिक इन नेचर। तो बताओ मेरे शेर और शेरनियों, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। वेरी गुड। असर्शन रीजन दोनों सही हैं और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो चलिए इसी रफ्तार के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। असर्शन दिया है HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर इज 1। रीजन दिया है प्राइम नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स। इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट भी। प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और खुद वो नंबर। तो उनमें कॉमन फैक्टर तो हमेशा 1 ही आएगा ना। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो अगेन ऑप्शन 1 सही निकल गया। यहाँ पे HCF दे रखा है 2 प्राइम नंबर का 1 है, और रीजन भी दे रखा है कि प्राइम के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। तो चलिए अब थोड़ा लेवल अप करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो दिया है असर्शन LCM ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन बोथ नंबर। रीजन दे रखा है LCM रिप्रेजेंट कॉमन मल्टीपल। ध्यान से सोचना, जब भी ऑलवेज शब्द का आए आप एक एग्जाम्पल लो और उसको चेक करो। दे रखा है LCM ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन बोथ नंबर। तो बड़ा तो होता है, पर क्या हमेशा बड़ा होता है? जैसे 2 और 4 का LCM ले लो, तो 2 और 4 का LCM लेते हैं तो वो आ जाता है 4 के बराबर, क्योंकि 2 का मल्टीपल है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। 4 का मल्टीपल है 4, 8, 12 एंड सो ऑन। तो लोएस्ट जो कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है? 4, जो कि जो लार्जेस्ट नंबर है यहाँ पे 4 उसके बराबर है। और रीजन में दे रखा है LCM रिप्रेजेंट कॉमन मल्टीपल। तो रीजन तो भैया सही है, लेकिन असर्शन जो दे रखा है वो सही नहीं लग रहा। तो यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं है, रीजन सही है, असर्शन गलत। ऑप्शन डी पे टिक मारो, आगे बढ़ो। चलो तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है असर्शन प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज HCF इनटू LCM। रीजन दे रखा है ट्रू फॉर ऑल पेयर्स ऑफ नंबर। ये तो भाई हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला ही है कि अगर 2 नंबर है A और B तो उनका मल्टीपल इक्वल होता है HCF ऑफ A एंड B इनटू LCM ऑफ A एंड B। असर्शन सही। रीजन बोल रहा है ट्रू फॉर ऑल पेयर ऑफ नंबर, सही होता है। रीजन भी सही, और दोनों के बीच में लिंक भी है, करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन पे फोकस करो, मैक्सिमम बच्चे यहाँ ट्रैप में फंसते हैं। दिया है एवरी इवन नंबर इज कंपोजिट, और रीजन दे रखा है इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। बी केयरफुल। यहाँ पे ध्यान से पढ़ो असर्शन क्या बोल रहा है? एवरी इवन नंबर इज कंपोजिट, पर हम जानते हैं 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम है, यानी असर्शन
गलत, रीजन बिल्कुल सही, इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। देखो अगर असर्शन गलत हो गया ना तो रीजन सही होना ही होना है। ऑप्शन डी में फटाक से टिक मारो और आगे बढ़ो। वाओ, मुझे लगा था कि यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन होगी, बट यू प्रूव मी रॉन्ग। आप लोगों ने बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व किया और समझ भी गए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है असर्शन में HCF ऑफ 12 एंड 18 इज 6 एंड रीजन दे रखा है बोथ इज डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ पे हम लोग HCF निकाल लेते हैं, बहुत ही इजी है। 12 और 18 का HCF निकाल लिया तो जो आ गया 6। अभी बोथ इज डिविजिबल बाय 6, रीजन करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। HCF होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर जिससे वो डिविजिबल हो रहे हैं तो वो 6 है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और दोनों के बीच में लिंकेज भी है। रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। सुपर फास्ट। तो चलो आते हैं अब अगले सवाल पे। दे रखा है एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर्स आर इक्वल्स टू प्रोडक्ट। रीजन दे रखा है देयर HCF इज 1। तो को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका HCF 1 आता है। ये तो सही है, रीजन भी सही है। अभी असर्शन देखो दे रखा है एलसीएम इज प्रोडक्ट के बराबर। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम। अगर HCF 1 हो गया तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर एलसीएम के बराबर हो जाएगा। तो ये भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट, रीजन भी करेक्ट और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। ये तो हलवा प्रॉब्लम था। तो इसका भी आंसर आएगा ऑप्शन ए। एक्सीलेंट। अब एग्जाम पेपर बनाने वाले भी घबरा जाएंगे आपके प्रिपरेशन को देखकर। तो चलिए अब हम आ चले हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ। असर्शन दे रखा है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 इज 2 into 3 into 5 एंड रीजन दे रखा है ऑल फैक्टर्स आर प्राइम। तो 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग निकाल के देख लेते हैं। तो ये तो 2, 3, 5 ही आ रहा है। तो असर्शन हमारा बिल्कुल सही है और रीजन दे रखा है ऑल फैक्टर्स आर प्राइम, जो कि 2, 3, 5 प्राइम भी है ना। तो ये करेक्टली है दोनों, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को। तो क्या होगा ऑप्शन? वेरी गुड, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। आउटस्टैंडिंग मेरे क्लास 10 के रॉक स्टार। अब हम आ चुके हैं अपने वीडियो के आखिरी पड़ाव में। अगर आप यहाँ तक हमसे जुड़े हो तो बोर्ड एग्जाम में आपके फुल मार्क्स गारंटीड हैं। आगे भी जुड़े रहने के लिए आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कीप साइनिंग, कीप हसलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।